हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीपीसीएस 2026 के लिए जो वीक 4 के टारगेट्स हैं उनमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, एक मेमोरी रिटेंशन ग्राफ होता है। टाइम के साथ साथ हमारी मेमोरी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन याद करी होती है, रिटेन करी होती है, वो हम भूलने लग रहे होते हैं। सो जो भी इन्फॉर्मेशन हम भूल रहे होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ तरीके हैं। एक होता है हम स्पेस रिपीटेशन करते हैं। जैसे ये इन्फॉर्मेशन मान लो मैंने डे 0 पे करी, फिर मैंने एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद उसको रिवाइज़ करा, फिर वो इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। फिर मान लो एक महीने बाद उसे रिवाइज़ करा। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ग्रुप में बताया था, मेरे ख्याल से मैंने नॉर्मल नहीं बताया है, बट फिर भी बता रहा हूँ। आप जो भी पढ़ोगे उसको, जो भी पेज है आपका, उसको लेफ़्ट और राइट के पार्ट में 2 बार डिवाइड कर लो बीच में से। जो भी आपने डिवाइड कर लिया, यहाँ पर ये जो है ना लेफ़्ट साइड, चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे लेफ़्ट साइड। और हाँ, जब मैं ये कह रहा हूँ याद करने की कोशिश करोगे तो किताब खोल के नहीं करोगे, किताब बंद करके करोगे। राइट साइड जो है उसको आप यूज़ करोगे जो भी इन्फॉर्मेशन आप याद नहीं रख पाए, है ना। फॉर एग्जांपल आपने मान लेते हैं कि प्रियम्बल पढ़ा। प्रियम्बल पढ़ने के बाद आपने क्या करा, एक पेज लिया, एक पेज में लेफ़्ट साइड आपने चीज़ों को जॉट डाउन करना स्टार्ट किया। अच्छा, प्रियम्बल में ये था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये था, प्रियम्बल में इस पार्ट का ये मतलब होता है कि यशवंत भारती केस, XYZ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने याद रखी। अब आप देखोगे किताब खोल के कि यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं भूल गया या मुझे नहीं आती, वो आप राइट हैंड साइड में लिख लोगे। अभी जो राइट हैंड साइड वाली इन्फॉर्मेशन है ना, इसे आप डेली रिवाइज करोगे, लिख लिख के इसे बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको पता लग गया है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप ईजिली भूल सकते हो। ठीक है, दिस इज़ मोर एफिशिएंट। नाउ ये आप यूज़ करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के जो भी टारगेट्स हैं हमारे इस हफ्ते के, उनको देख लेते हैं। प्लस साथ ही साथ हम 70% पॉलिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 30% जो कि मोस्ट क्रूशियल चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, वो हमारा रह रहा है। एंड उसको कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन मैपिंग हम कवर कर चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका कवर कर चुके हैं और ओशनोग्राफी कवर कर चुके हैं। तो इस वीक के टारगेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सो पॉलिटी की बात करते हैं। सो पॉलिटी में 30% जो हमारा बचा है उसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच अपनाएंगे, है ना। हम ऐसे नहीं जाएंगे कि पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर बैठ के याद कर रहे हैं। अब लक्ष्मीकांत में वो 40 पेजेस का चैप्टर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2024-25 के जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें एक पेज पूरा का पूरा, उसमें क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट चैप्टर से थे। नाउ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच अपनानी है। अब आप करोगे क्वेश्चन सबसे पहले। जितने भी PYQs आपने, उम्मीद करता हूँ पहले ही हफ्ते में कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लो, हाथ जोड़ रहा हूँ। PYQs कवर करोगे, PYQs के साथ आप कवर करोगे मॉक टेस्ट। एंड जैसे ही आप मॉक टेस्ट कवर करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे ईजिली हो रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। नाउ इसको बाद में आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। एनालिसिस कैसे करना है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने आपको एक छोटे से वर्कबुक भी प्रोवाइड की थी जिसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना था, है ना। और उससे आपको बहुत इजीली आप पता लगा पाते कि क्वेश्चन में क्या कमी है, क्या इन्फॉर्मेशन रिटेन जो भी है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पा रही है, रिवीजन में कमी थी, मेरे सोर्सेज में कमी थी, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, फिर सिली मिस्टेक थी। ठीक है, अब इतनी सारे तरीक़ों की जो चीज़ें होती हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं उस पर, और एनालिसिस करके हम करेंगे रिवाइज। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के बाद हम एनालाइज करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। अब क्वेश्चन से बात आती है कि आप 300-400 क्वेश्चन थोड़ा ना करने हैं डेली, आपको करने हैं मैक्सिमम 50 क्वेश्चन डेली। अब मैक्सिमम मतलब एवरेज 50 क्वेश्चन करने हैं, इससे ज़्यादा कर लेना है यार, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, हम इसे मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन डेली करने हैं। कहाँ से करोगे, मैंने पहले भी बताया था, टेक्स्ट बुक का पास ले लेना। टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो किसी भी दूसरी कोचिंग या कहीं का भी जहाँ से आप कर रहे हो, पूर्वावलोकन भी एक अच्छा सोर्स है, घटना चक्र की जो आती है मैगजीन, वहाँ से कवर कर लेना। बट प्लीज़ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो एप्टीट्यूड चाहिए होता है ना, एक तरीका चाहिए होता है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी नहीं डेवलप कर पाओगे। ओके, सो प्लीज़ इसको सॉल्व करो। ओके, अब आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में मैंने पहले ही बताया था, मैं कोई डेमो नहीं देने वाला। रीज़न इज़ दिस कि उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मेरे ही यूट्यूब चैनल पर मिली हैं, मिल जाएंगी आपको, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना। सो इस वीक के जो टारगेट्स हैं ज्योग्राफी के, वो है जियोमॉर्फोलॉजी हमें ख़त्म करना है पूरी तरीके से, क्लाइमेटोलॉजी हमें ख़त्म करना है पूरी तरीके से, अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप हमें ख़त्म करना है।
पॉलिटिकल में कंट्रीज हमें याद रखनी है और कैपिटल याद रखनी है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद मत रखना, कंट्री और कैपिटल याद रखना। अब देखो याद कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बेसिक मैं एशिया का पर्सपेक्टिव देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, लेट मी जस्ट ऐड अनदर पेज। सो हमने बात करा इंडिया का। सो ये हमें पता है इंडिया है, इसको ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद आप क्या करोगे यार, बगल में क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, अफ़गानिस्तान है। अब क्या अफ़गानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर टच करती है, तो यस करती है ना। वो कौन सा रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बट वहाँ पर करती ज़रूर है हमारे पास, ठीक है। इसमें नेपाल और भूटान को हम देखेंगे क्या है, लैंडलॉक्ड रीजन है, उसके ऊपर क्या है, चाइना। सो चाइना से भी हमारा बॉर्डर मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे भूटान है, यहाँ पर श्रीलंका है जिससे हमारा सी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है, ईरान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलता है, फिर उज़्बेकिस्तान है। इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को याद रखोगे, कोशिश करोगे जो भी मैपिंग आप याद करोगे वो इस तरीके से करोगे। इससे होगा क्या, आपको हमेशा याद रहेगा कि यार इंडिया का बॉर्डर किससे लगता है। सेम वे अफ्रीका में आप देखोगे बहुत सारे कंट्रीज़ के अलग अलग बॉर्डर्स लगते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब अफ्रीका में ध्यान कहाँ रखना है, सो अफ्रीका में जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो ध्यान रखने वाली बातें हैं ना, वो यहाँ पर है। देखो ध्यान से देखना प्लीज़, ठीक है। अफ्रीका में एक ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिसको वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट मैचिंग में करवा लेते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की, तो देयर आर सर्टेन माइंस जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कूलगार्डी माइंस हो गई। फिर साउथ अफ्रीका की हम देखेंगे जुडिशियल कैपिटल है ना, पॉलिटिकल कैपिटल, इस तरीके से अलग अलग कैपिटल्स हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला जो पार्ट है ना, जिसे हम कहते हैं सीड से हमें याद रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे बोलते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसमें अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो, वरना किसी और की भी देख सकते हो, यू आर फ्री। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों आप पॉलिटी और फिजिकल ख़त्म करना है। नॉर्थ अमेरिका का भी पॉलिटिकल एंड फिजिकल आपने ख़त्म कर लिया होगा, मैं मानता हूँ, बट इसको रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाओगे, और रिटेन नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे। सो बस इतने ही थे टारगेट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ अ चांस कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द हो सकता है, ठीक है। मतलब सुनने में ऐसा आ रहा है कि यार एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में भी जा सकता है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि एग्ज़ाम मई जून में भी हो सकता है, बिकॉज नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था कि फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाए, ओके। सो आई डोंट नो कब आएगा क्या नहीं आएगा, मैं कुछ पक्का नहीं बोल सकता, बट जो भी है द थिंग इज़ हमने जो लिया था कि हम 100 दिन में हम UPPCS के प्रीलिम्स को इस तरीके से कवर कर लेंगे कि हमें कभी प्रीलिम्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को याद रखो अभी से ही, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ओके। थैंक यू।